हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टर साशा को एक नए कुक को सिलेक्ट करने को कहते हैं। साशा उसे अपने बेस्ट फ्रेंड जियांग का नाम सजेस्ट कर देती है। डायरेक्टर बोलता है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट दुइन को जाकर दे दो। साशा जाने से मना करती है, तो डायरेक्टर उसे खींचकर ही ले जा रहा था। साशा मुंह पर मास्क लगाकर उससे मिलने आती है और जियांग की इन्फॉर्मेशन देने लग जाती है। दुइन उसे मास्क हटाने को कहता है। साशा बोलती है मुझे बहुत तेज कोल्ड है। दुइन बोलता है ठीक है। साशा जियांग की सारी इन्फॉर्मेशन देकर फटाफट से अपने डेस्क पर आती है। डायरेक्टर उसे शाबाशी देकर चला जाता है। तभी साशा को दुइन का कॉल आता है। याद दिलाने के लिए फोन किया है, ग्रैंडपा के साथ डिनर पर जाना है। ग्रैंडपा रेस्टोरेंट में बैठकर उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। तभी दुइन वहां आ जाता है। ग्रैंडपा रेस्टोरेंट की एम्प्लॉय को ही अपनी होने वाली बहू समझ लेते हैं और मीठी मीठी बातें करने लग जाते हैं। दुइन बोलता है ये आपकी होने वाली बहू नहीं है। ग्रैंडपा तो शर्म की मारी पानी पानी हो जाते हैं और साशा को सॉरी बोलते हैं। साशा बोलती है कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती है। ग्रैंडपा बोलते हैं क्या तुम मेरे पोते को पसंद करती हो? साशा बोलती है तभी तो इसके प्यार में पड़ गई हूँ। ग्रैंडपा पूछते हैं तो तुमने इससे ब्रेकअप क्यों किया था? साशा बोल देती है क्योंकि ये मुझसे ज्यादा टाइम और वैल्यू अपने काम को देता था। ग्रैंडपा को इस बात पर यकीन हो जाता है क्योंकि दुइन सच में ही ऐसा है। ग्रैंडपा दुइन को बाहर भेज देते हैं और साशा को बोलते हैं तुम्हारा पहनावा देखकर तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर तुम्हारी बातों ने मेरा दिल छू लिया है। तभी साशा का बैग गिर जाता है। ग्रैंडपा को उसमें से मूवी की टिकट्स मिल जाती है। दुइन आकर बोलता है मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, जाना होगा। ग्रैंडपा बोलते हैं निकम्मे कहीं के, साशा ने तुम्हारे साथ मूवी डेट प्लान की हुई है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? जबकि साशा ने वो टिकट जियांग के साथ मूवी देखने के लिए खरीदी थी, लेकिन जियांग ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था। दोनों को मजबूरन साथ में मूवी देखने के लिए मानना पड़ता है, लेकिन ग्रैंडपा को अपने पोते पर जरा भी यकीन नहीं था, इसलिए खुद उन्हें थिएटर के बाहर तक छोड़कर आते हैं। थोड़ी देर बाद मूवी देखकर दोनों बाहर आते हैं। साशा बोलती है थैंक यू, नहीं तो मुझे ये मूवी अकेली ही देखनी पड़ती। दुइन बोलता मैं तो बस उस पर्सन का सब्स्टिट्यूट था जिसे तुम 8 साल से लाइक करती हो। साशा बोलती है लेकिन अब मैंने अपने वन साइड लव का डी एंड करने का डिसाइड कर लिया है। तभी कोई साशा को हिट कर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी आंखों के पास स्वेलिंग देखकर चिल्लाने लग जाती है। मॉम पूछती है बताओ किसने तुम्हारी शक्ल बिगाड़ी? मैं उसका हुलिया ही बदल कर रख दूंगी। ऑफिस में साशा जिस लिफ्ट में थी, दुइन और सोंग भी उसी लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। उनकी बात है सुनकर साशा को पता चल जाता है दुइन नए कुक का खाना टेस्ट करने के लिए जा रहा है, इसलिए वो दोनों के उतरते ही डायरेक्टर को कॉल करती है मुझे डायरिया हो गया है, इसलिए आज मैं खाना टेस्ट करने नहीं आ पाऊंगी। कल वाली आउटडोर शूटिंग में मैं पहुंच जाऊंगी। सोंग दुइन को उसके पूरे हफ्ते का शेड्यूल देता है जो ग्रैंडपा छीन कर देख लेते हैं और दुइन का कान मरोड़ कर रख देते हैं। नेक्स्ट सैटरडे तो तुम्हारी एनिवर्सरी है ना, उस दिन भी काम करोगे? तुम्हें बिंग बिंग को डेट पर ले जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट में बुकिंग भी कर दूंगा। ये बोलकर निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे आउटडोर शूटिंग ग्रैंडपा भी देखने आ जाते हैं। साशा तो डर जाती है, आज तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। तभी साशा का फोन रिंग करता है। साशा ग्रैंडपा से बचते हुए फोन वॉशरूम में लेकर आ जाती है। वो कॉल दुइन का था। साशा बोलती है अब क्या हो गया? दुइन बोलता है कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? साशा बोलती है मेरी कंपनी में फोन पिक करना अलाउड नहीं है। दुइन बोलता है कौन सी घटिया कंपनी है? साशा बोलती है तुम्हें क्या काम है ये बताओ। दुइन बोलता है तुम्हें पता है ना सैटरडे को क्या है? तभी ग्रैंडपा वॉशरूम का दरवाजा खोलने को कहते हैं। अंदर आने दो, मुझे बहुत इमरजेंसी है। साशा तो डर जाती है, अब मैं क्या करूं? ग्रैंडपा चिल्लाते हैं मुझ बूढ़े आदमी पर तरस खाओ, प्लीज मुझे अंदर आने दो। साशा डोर ओपन करती है। बेचारे ग्रैंडपा सीधा गिर जाते हैं, लेकिन साशा तो बेशर्मों की तरह बिना उठाए वहाँ से निकल जाती है। ग्रैंडपा अपनी टूटी हुई कमर लेकर घर लौटते हैं और दुइन को बताते हैं हमारी कंपनी की एम्प्लॉय साशा की वजह से मेरी कमर का चूरमा निकल गया है, उसे तो डोर भी खोलना नहीं आता, ऊपर से उठाया भी नहीं। दुइन बोलता है साशा ने जानकर नहीं किया होगा, मुझे तो वो बड़ी डिसेंट टाइप की लड़की लगती है। ग्रैंडपा बोलते हर वक्त तो उसके मुंह पर बाल बिखरे रहते हैं, तुमने उसकी शक्ल कब देख ली जो तुम्हें अच्छी लग रही है? मुझे तो वो बिंग बिंग ही अच्छी लगती है।
नेक्स्ट सीन में सैटरडे आ जाता है। द्यून शाशा के लिए अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट में आया होता है। द्यून उसका हाथ पकड़ लेता है। शाशा बोलती है हम रियल कपल नहीं हैं, तो हाथ क्यों पकड़ा है? क्या कोई ड्रामा देख कर आए हो? द्यून बोलता ड्रामा तो मेरे ग्रैंडपा देखते रहते हैं। असल में ये रेस्टोरेंट मेरी फैमिली का है। जरूर उन्होंने यहाँ अपने जासूस छोड़े होंगे हम पर नजर रखने के लिए। लेकिन शाशा हाथ छुड़ाने लगती है, जिस चक्कर में स्पून नीचे गिरता है। स्पून उठाने के चक्कर में शाशा की स्कर्ट फट जाती है। शाशा को तो द्यून के सामने कचरा हो जाता है। द्यून उसे अपने ब्लेजर से कवर कर देता है और उस पर हंस रहा होता है। शाशा को गुस्सा आता है, इसमें फनी क्या है? द्यून बोलता है फर्स्ट टाइम देखा लड़की का स्कर्ट लड़की के सामने फट गया, कितना एम्बैरेसिंग है ना। तभी शाशा के पैर से शूज भी निकल जाता है। द्यून उसे अपने हाथों से पहनाता है। शाशा को ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। द्यून शाशा को घर ड्रॉप कर आता है, लेकिन उसका वॉलेट तो उसके पास रह गया था। द्यून उसे लौटाने आता है और वो शाशा को उसके असली भेस में देखकर शॉक हो जाता है। फिर उसका वॉलेट चेक करता है, जिसमें उसे उसका जॉब आईडी मिल जाता है और द्यून को पता चल जाता है बिंग बिंग और शाशा दोनों एक ही लड़की है। द्यून बिंग बिंग के नंबर पर कॉल करता है, जो शाशा ही पिक करती है, जिसके बाद तो वो कंफर्म हो जाता है ये लड़की मुझे उल्लू बना रही थी। लेकिन बिना कुछ कहे कॉल कट कर वहाँ से निकल जाता है। द्यून घर आता है, उसे शाशा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। द्यून शाशा यानी बिंग बिंग को कॉल कर दोबारा कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है। द्यून पहले ही पहुंचकर उसका इंतजार कर रहा था। शाशा भागी हुई वहां पहुंचती है। सॉरी मैं काम में फंस गई थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। द्यून बोलता तुमने बताया था तुम्हारी कंपनी बहुत ही ज्यादा छोटी है। शाशा हाँ बोल देती है। द्यून पूछता तुम्हारी कंपनी आखिरकार क्या काम करती है? शाशा बोलती है डेली रूटीन की चीजें सेल करती है। ये बताओ तुमने इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों बुलाया है? द्यून बोलता मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तुम्हारी हॉबीज, फैमिली मेंबर, कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। शाशा बोलती हम तो फेक कपल है, ये सब जानने की क्या जरूरत है? द्यून बोलता अगर ग्रैंडपा ने पूछा तो पता होना चाहिए ना। शाशा अभी भी बिंग बिंग होने की एक्टिंग चालू रखती है। द्यून को तो गुस्सा आ जाता है और सोंग को कॉल कर बोलता है फूड डिपार्टमेंट की 1:30 बजे मीटिंग फिक्स कर दो। शाशा घड़ी में टाइम देखने लग जाती है। द्यून बोलता क्या हुआ, तुम्हें ऑफिस जाना है क्या? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। शाशा बोलती है इसकी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है और फटाफट से ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले अपना हुलिया बदलती है और फिर द्यून के पास आती है। द्यून उसे लेट होने के लिए डांटता है और ऊपर से उसे बहुत सारा काम भी दे देता है। द्यून सोंग को भी ये सारी कहानी बता देता है। सोंग पूछता है क्या तुम श्योर हो बिंग बिंग और शाशा दोनों एक ही है? द्यून बोलता है 100% श्योर हूँ। सोंग पूछता तो अब तुम क्या करोगे? द्यून बोलता अब मैं उसे धीरे धीरे एहसास दिलाऊंगा, उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। शाशा जब भी काम कर उसे फाइल देती है। द्यून उसके काम में कोई न कोई कमी बताकर दोबारा करने को बोल देता है। ग्रैंडपा पूछते हैं हम जो नया फूड लॉन्च करने वाले हैं उसकी रेसिपी का क्या प्रोग्रेस चल रहा है? सोंग बताता है डम्पलिंग की रेसिपी पर शाशा काम कर रही है। ग्रैंडपा शाशा की फोटो देखकर बोलते हैं ये तो वही लड़की है ना जिसने मुझे उस दिन गिरा दिया था और ऊपर से उठाया नहीं था। द्यून तो हंसने लग जाता है। शाशा जियांग के साथ कुछ पूछने के लिए वहां आती है, लेकिन उन्हें अपनी इतनी तारीफ करता हुआ सुनता देख वहां से वापस जा रही होती है। द्यून को तो उन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा आ जाता है। इसने जियांग को इस कंपनी में इसलिए रिकमेंड किया ताकि अपने 8 साल पुराने 1 साइड लव को 2 साइड लव में बदल सके। ग्रैंडपा द्यून को बोलते मेरा बिंग बिंग से मिलने का मन हो रहा है, जिसके बाद द्यून शाशा से मिलकर उसे अपनी कंपनी की सेलिब्रेशन पार्टी में इनवाइट करता है। ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। शाशा बोलती है लेकिन मैं नहीं आ सकती। द्यून पूछता है क्यों? उस दिन तो सैटरडे है ना, तुम्हें काम भी नहीं करना। शाशा बहाना बना देती है हमारी कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई है, इसलिए वीकेंड पर भी ओवर टाइम करा रही है। द्यून बोलते ठीक है तो तुम्हें पैसे देने होंगे हमारे लव कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। शाशा ओके बोल देती है। शाशा लियू से पैसे मांगती है उसे देने के लिए, पर वो पैसे बहुत ही कम थे। लियू बोलती है मेरी सारी सैलरी तो बिजली का बिल, पानी का बिल और पता नहीं क्या क्या बिल भरने में लग जाते हैं, ऊपर से मेरे डैड ने मेरा क्रेडिट कार्ड भी ले लिया है। शाशा बोलती है अपनी शिकायतों का पिटारा बंद कर दो, ये बताओ अब मैं क्या करूं? लियू बोलती है सेलिब्रेशन पार्टी में चली जाओ, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। शाशा पूछती है सच में? लियू बोलती है तुम्हारी कसम। द्यून बोलता है ना केवल उस लड़की ने मुझे झूठ कहा है, इवन मेरी कंपनी को कर्ज दिया है कि वो बंद होने वाली है। सोंग बोलता मुझे उस पर तरस आ रहा है।
दोन बोलता है तुम मेरे दोस्त हो ना कि उसके। सोंग बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है, उसे उसकी फ्रेंड ने ब्लाइंड डेट पर आने के लिए फोर्स किया था। उसके बाद तुमने फोर्स कर लव कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया था, इसलिए बेचारी के पास कोई रास्ता नहीं था सच छुपाने के अलावा कि वो हमारी कंपनी में काम करती है। दोन बोलता है तुम कहना चाहते हो सारी मेरी गलती है। सोंग बोलता नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। दोन बोलता ऐसे कैसे माफ कर दूं, मैं तो उससे माफी मंगवा कर रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।